बर्फ से ढके इस छोटे से गांव में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर थीं। घर घर में रंग बिरंगी रोशनियां और सजावट के सामान नजर आ रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर गांव वालों को परेशान कर रहा था। इस साल क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले गांव के बुजुर्गों ने एक अजीब और गरीब वाकया देखा। एक सर्द रात में जब सब लोग गहरी नींद में थे, गांव के किनारे पर वाक़े एक बूढ़े दरख्त के नीचे से अचानक रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी ना तो चिराग की थी और ना ही किसी लालटेन की। वो कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जिसे देखकर दिल दहल जाए। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि वो दरख्त झुलस कर राख हो चुका था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने तो उसे बस एक हादसा समझा, लेकिन बुजुर्गों के दिलों में खौफ बैठ गया। वो जानते थे कि ये कोई मामूली वाकया नहीं था। क्रिसमस की शाम को जब हर घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, एक अनहोनी हुई। गांव के एक कोने में, जहां सबसे ज्यादा तारीकी थी, एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया। इसकी मां ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिल सका। इसके बाद गांव में एक अजीब सी सर्दी छा गई। ये सर्दी महज मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। ये सर्दी लोगों के दिलों में बस गई थी। एक खौफ की सूरत में गांव के लोगों का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बच्चे के गायब होने की खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया था। इस खबर के बाद रात के वक्त गांव के बाहर जाने वालों की तादाद में कमी आ गई। लेकिन जब रात का अंधेरा गहरा होता, गांव के कुछ हिस्सों में पुरस्रार साए नजर आने लगे। ये साए न तो किसी इंसान के थे और न ही किसी जानवर के। ये बहुत तेजी से हरकत करते और फिर अचानक गायब हो जाते। कुछ लोगों ने तो उन सायों को अपने घरों की खिड़कियों से झांकते देखा। इससे गांव वालों का खौफ और भी बढ़ गया। एक रोज गांव के मुखिया ने फैसला किया कि उन्हें इस राज की तह तक पहुंचना होगा। उन्होंने कुछ बहादुर नौजवानों की एक टीम बनाई और रात को सायों का पीछा करने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो लोग हाथों में मशाले लेकर चल पड़े। गांव की सुनसान गलियों में चलते हुए उन्हें एक अजीब और गरीब सर्दी का एहसास हुआ। ये सर्दी उनकी हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। अचानक उन्हें एक साया नजर आया जो एक पुराने खस्ता खाल घर की तरफ जा रहा था। वो लोग इस साए के पीछे चल पड़े। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें किसी बच्चे की रोने की आवाजों जैसी थीं, लेकिन इनमें एक खौफनाक पिन था। घर के दरवाजे की चरचराहट से वो सब अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर का मंजर देखकर उनके दिल दहल गए। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा हल्का बना हुआ था, जिसके गिर्द अजीब और गरीब निशानात थे। और इस हल्के के बीच में कुछ था जिसे देखकर उनकी रूह कांप अलिफाटे। घर के बीचों बीच बने इस हल्के में कुछ पुरानी किताबें और अजीब और गरीब निशानात थे। वो किताबें जैसे किसी जमाने की पुरानी दास्तानों का हिस्सा थीं। उन किताबों के सफ़हात पर कुछ अजीब और गरीब अलामात थीं, जिन्हें देखकर सबके दिलों में खौफ और भी बढ़ गया। अचानक एक नौजवान ने एक किताब का सफ़हा पलटा और उस पर एक पुरस्रार नक्शा देखा। ये नक्शा गांव के एक पुराने हिस्से का था, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वो इस जगह का दौरा करेंगे। सुबह होते ही वो सब गांव के इस पुराने हिस्से की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। जब वो इस जगह पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना सुनसान कुनवा नजर आया। कुनवे के करीब जाते ही उन्हें एक अजीब और गरीब बो महसूस हुई। ये बो जैसे किसी सड़ी हुई चीज की थी। वो लोग कुनवे के किनारे पहुंचे और नीचे झांका। कुनवे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें कुछ हरकत महसूस हुई। एकदम से कुनवे के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख जैसे किसी बच्चे की थी, लेकिन इसमें एक दहशतनाक पिन था।
वो लोग डर के मारे पीछे हट गए। इसी वक्त उन्हें कुनवे के अंदर से कुछ बोलते हुए सुनाई दिया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। आवाज ने कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर सबकी रूह कांप अलिफाटे। वो फौरन वहां से भाग निकले। गांव वापस आकर उन लोगों ने जो कुछ देखा और सुना था वो सबको बताया। गांव के लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो इस रात कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इस रात उनके गांव में कुछ और ही होने वाला था। आधी रात को अचानक गांव के चर्च की घंटी बजने लगी। ये घंटी ऐसे बज रही थी जैसे किसी ने बहुत जोर से बजाई हो। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और चर्च की तरफ देखने लगे। चर्च के गिर्द अचानक कुछ साए नजर आने लगे। ये साए इंसानी शक्ल में थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं देखे जा सकते थे। वो साए चर्च के गिर्द रक्स कर रहे थे और उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये रूहों का रक्स है और उन्होंने गांव वालों को खबरदार किया कि वो उन सायों से दूर रहें। लेकिन कुछ जवान लोगों ने फैसला किया कि वो उन सायों का सामना करेंगे। वो लोग हाथों में मशालें लेकर चर्च की तरफ बढ़े। जब वो चर्च के करीब पहुंचे तो उन सायों ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें जैसे खाली थीं और उनके मुंह से एक खौफनाक आवाज निकल रही थी। एकदम से वो साए हुआ में गायब हो गए और पूरे गांव में एक सर्दी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग खौफजदा होकर वापस अपने घरों में चले गए। इस खौफनाक रात के बाद गांव में एक अजीब खामोशी छा गई। लोगों ने देखा कि गांव के जानवर भी खौफजदा होकर चुप हो गए थे। इस रात के बाद से किसी ने भी चर्च की तरफ जाने की जुर्रत नहीं की। लेकिन अगली रात जब सब सो रहे थे, गांव के कुछ घरों में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि उनके घर की दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात बन रहे थे, जैसे कोई उन दीवारों पर कुछ लिख रहा हो। एक घर में एक खानदान ने देखा कि उनके घर की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। जब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो खिड़की को बंद करने लगे तो उन्होंने देखा कि खिड़की के शीशे पर किसी ने मदद करो लिखा हुआ था। गांव के दूसरे हिस्से में एक औरत ने देखा कि इसके घर के बाहर कोई साया घूम रहा है। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि वो साया उसके बच्चे की शक्ल में था, जो कुछ दिनों पहले ही गायब हुआ था। लेकिन जब वो इसके करीब गई तो वो साया अचानक गायब हो गया। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा। वो और कुछ दीगर बुजुर्ग इस पुरस्कार सिलसिले की जड़ तक पहुंचने के लिए गांव के पुराने हिस्सों की खोज लगाने लगे। उन्होंने गांव की पुरानी कहानियों और दास्तानों को खंगालना शुरू किया। उनकी तहकीकात के दौरान उन्हें एक कदीम किताब मिली जिसमें गांव की तारीख और एक पुरस्कार खजाने का जिक्र था। ये खजाना कई सदियों पहले किसी जादूगर ने छुपाया था। किताब के मुताबिक ये खजाना न सिर्फ दौलत से भरा था, बल्कि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो अजीब और गरीब ताकतों के हामिल थीं। मुखिया और बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो इस खजाने को तलाश करेंगे, क्योंकि शायद इसी में उनके गांव की परेशानियों का हल मौजूद हो। उन्होंने किताब में दिए गए नक्शे की मदद से खजाने की जगह का तयन किया, जो गांव के बाहर एक पुराने किले के खंदक में था। वो रात के वक्त चिरागों की रोशनी में इस किले की तरफ रवाना हुए। किले के अंदर पहुंचकर उन्हें एक पुरअसरार सर्दी का एहसास हुआ। किले की दीवारें पुरानी और सड़ी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी बो थी। उन्होंने किले की दीवारों पर कुछ अजीब और गरीब नक्श देखे जो किसी कदीम ज़बान में लिखे गए थे। जब वो किले के अंदर के खंदक में उतरे तो उन्हें एक अजीब और गरीब सी चीज नजर आई। वहां एक बड़ी सी किताब थी जिसके सफ़हात पर सोने की स्याही से कुछ लिखा हुआ था। इस किताब के पास एक छोटा सा संदूक था जो कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। मुखिया और दीगर बुजुर्गों ने संदूक को खोला
और अंदर से एक कदीम तमगा और कुछ पुराने सके मिले। तमगे पर कुछ नक्काश थे जो गांव के पुराने जादूगर के होने का इशारा करते थे। इसी लम्हे किले की दीवारों पर लिखे हुए नक्काश रोशन हो उठे और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा, तुमने मेरे खजाने को छू लिया है, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। मुखा ने फौरन समझा कि ये जादूगर की रूह थी जो उनकी हिफाजत कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि इस तमगे को गांव के चर्च में रख दिया जाए ताकि गांव की हिफाजत हो सके। जब वो तमगा चर्च में रखा गया तो पूरे गांव में एक हिफाजती तवानाई फैल गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है। रात के वक्त जब फिर से वो पुरस्कार साए नजर आए तो वो चर्च के करीब नहीं आ सके। गांव के लोगों ने देखा कि वो साए चर्च की हिफाजती तवानाई से खौफजदा होकर पीछे हट गए। इस रात के बाद गांव में अमन व अमान कायम हो गया। पुरस्कार साए और अजीब व गरीब वाकयात खत्म हो गए। गांव के लोगों ने महसूस किया कि वो तमगा उनके लिए एक हिफाजती ढाल बन गया था। गांव की क्रिसमस की तैयारियां फिर से शुरू हुईं और इस बार वो तैयारियां खुशी और उम्मीद से भरपूर थीं। गांव के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। रात के वक्त जब वो सितारों की चमक में अपने घरों की छतों पर बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव में अब एक नई रोशनी है जो हमेशा उनकी हिफाजत करेगी।